प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण गर्ग गुरुवार को सिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने उपमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण करने के बाद परेड की सलामी ली और क्षेत्रवासियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के बाद गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष शहर की श्री कृष्ण गौशाला पहुंचे और गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने अपने इस कार्यक्रम के दौरान गौशाला के प्रांगण में मां के नाम एक पेड़ भी लगाया और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी गौशाला प्रबंधक कमेटी को दी गई। इस दौरान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार गौ सेवा के लिए वचनबद्ध है और वो ऐसा करती भी आ रही है। उन्होंने कहा कि गौशाला में रह रही गायों की सेवा करने की व्यवस्था सरकार की ओर से लगातार की जा रही है। समय समय पर गौशालाओं को अनुदान राशि देकर गौ सेवा को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल के अंत तक कोई भी गौवंश सड़क पर नजर नहीं आएगा। गौशाला पहुंचने पर गौशाला कमेटी के पदाधिकारी की ओर से गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। इसी प्रकार नीमास्त्र है, नीमाटोड है या और अन्य दवाइयाँ हैं जो घर में बन सकती है। जैविक खेती हम करेंगे गौ माता के गोबर से, गौमूत्र से, तो निश्चित रूप से अन्न जैविक पैदा होगा। जब अन्न जैव रहित होगा तो हम बीमार नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे। जो हमारा समय, जो हमारा पैसा बीमारियों में डॉक्टरों के लगता है और स्वास्थ्य खराब होता है वो बचेगा। तो अगर हम बीमार नहीं होंगे तो हमें हॉस्पिटलों की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गौ माता उसका समाधान है। गौ माता के गौमूत्र को गोबर का उपयोग करना चाहिए, नस्ल सुधारो तो अमृत जैसा दूध लेना चाहिए, तो उस दिशा में आगे बढ़ना। बार बार सरकार की ओर से कहा जाता है कि गोवंश सड़कों पर नजर नहीं आएंगे, बावजूद इसकी वही हाल है। क्या प्रयास किए? हाँ, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी बने। उससे पहले हुड्डा जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। हरियाणा के अंदर 215 गौशालाएं थी, 1,75,000 गौवंश था। नोट करना, 1,75,000 गौवंश था 215 गौशालाओं में। बजट 5.5 लाख रुपए था। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, 2014 से पहले। और अपने आवाज क्या उठती थी, उस चौराहे पे आज कसाई देखेगा एक गाड़ी में लोड कर रहे थे, उस चौराहे पे से ले गए। सड़कों पे भी नहीं दिखाई देती थी। क्यों? रात को उठा के ले जाते थे। तो इस सरकार ने आते ही गो हत्याबंदी कानून बढ़ाया, सख्ती की। जो हमारा किसान ने सड़कों पे या जो गौपालक दूसरे सड़कों पर छोड़ी, उस गाय को गौशाला नई बनवा के लिया। आज हरियाणा में 675 गौशाला मेरे पास रजिस्टर है। 215 से 675 ऊपर, ये 3 गुना से भी ज्यादा 10 साल की उपलब्धि उतारा है। और इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर उस समय 1,75,000 गौवंश गौशाला में था। आज हमारी गौशाला में 4.5 लाख गौवंश है, 3 गुना से भी ज्यादा। और उस समय 5.5 लाख रुपए का बजट था, 510 करोड़ का हरियाणा की सरकार ने दिया है, मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दिया है। अब ये गौ माता के लिए कर रहे हैं। अभियान बीच बीच में चला, 3 गुना से ज्यादा। ये जो 2 गुना आई है वो गौ माता सारी सड़क के लिए बार बार अभियान चला के, और ये आखिरी हमारा प्रयास चल रहा है इस समय कि अब का मौका ऐसा है। हमारा अनुमान हरियाणा की सड़कों पे 50,000 गौवंश है। हमने योजना बना ली है। उसके लिए 20 रुपया बच्चे का, 30 रुपये गाय का, 40 रुपये मंडी का प्रतिदिन देंगे जो सड़क की गाय गौशाला लेगी। उसके साथ साथ 100 गायों पे 7 लाख रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी देंगे। और इसके लिए पोर्टल शुरू कर दिया है। गौशालाओं में पैसा जाना शुरू हो गया, गौशालाएं उत्साहित हैं। तो समाज के अंदर से भी एक समस्या जो सड़क पे एक्सीडेंट होने की होती है, खेतों में नुकसान होता है, तारबंदी करनी पड़ती है, पशु हमारे बहुत खराब होते हैं। और गौ माता को भी ऐसा नहीं है, पीड़ा सहनी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं। उस सारा का बचाव का एक ही समाधान है। जो हमारी गौशाला भी तैयार है, हमारा प्रशासन भी तैयार है। निश्चित रूप से हमारा संकल्प है कि एक दिन आपके सामने ही हम दिखाएंगे कि एक भी गौ माता सड़क पर नहीं होगी। एक अंतिम क्वेश्चन, राजनीति को लेकर क्या स्थिति रहने वाली विधानसभा चुनाव? जैसी 2014 में रही, जैसी 2019 में रही, वैसी 24 में रहेगी। इसमें कोई सोचने का विषय नहीं। 2019 में तो आपको समर्थन लेना पड़ा दूसरी पार्टी। सरकार हमारी थी ना,
लोक कल्याणकारी योजनाएं चली कि नहीं चली। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तीसरी बार होगी, इसमें कोई संशय, कोई सोचने का विषय नहीं है। कितनी सीटें आने की संभावना है? हैं? जितनी आप सोचते हैं उससे ज्यादा।